बहुत समय पहले महावन और आनंद वन नाम के दो जंगल थे। महावन का राजा था कालकेशर और आनंद वन का राजा था भोलाराम। एक दिन कालकेशर के मन में पूरे जंगल पर राज करने का लालच जाग उठा। महामंत्री लोम तिलक, मुझे एक बात समझ नहीं आ। क्या बात महाराज? हम सबसे ताकतवर हैं। हमारी दहाड़ सुनकर पहाड़ कांपती है। हमारे एक पंजे के वार से भैंसा तक गिर जाता है। फिर भी पूरे जंगल में सबसे ज्यादा चर्चा उस बकरे भोलाराम की क्यों होती है? महाराज, क्योंकि प्रजा उससे प्रेम करती है। प्रेम? राज प्रेम से नहीं, डर से चलता है। लेकिन महाराज। चुप! मैंने सुना है उसके जंगल में कोई भूखा नहीं सोता। हर जानवर उसे दयालु राजा कहता है। ये सब सुन सुनकर अब मेरे कान पक गए हैं। महाराज, लोग कहते हैं कि भोलाराम ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ता है। दिमाग? एक बकरा मुझे दिमाग सिखाएगा? लोम तिलक, तैयारी करो। कल सुबह आनंद वन पर हमला होगा। महाराज, एक बार सोच लीजिए। लेकिन कुछ नहीं। अरे बंदर भाई, इतने उदास क्यों हो? महाराज, मेरी पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। फिर क्या किया तुमने? मैं आम लेकर गया था मनाने, लेकिन वो आम खाकर फिर नाराज हो गई। तुम सच में महान पति हो। महाराज, बहुत बड़ी खबर। अरे पहले सांस तो ले लो। कालकेशर हमला करने आ रहा है। मैं तो पहले ही कह रहा था, उस शेर की शक्ल ही विलन जैसी है। महाराज, हमें सेना तैयार करनी चाहिए। नहीं, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि कालकेशर में कितना घमंड भरा है। अरे कोई मुझे पेड़ पर चढ़ाओ। तो तुम हो भोलाराम? और तुम हो जंगल के सबसे बड़े शोर मचाने वाले जानवर। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, तुम्हें देखकर मजाक अपने आप बन जाता है। चुप! मैं यहाँ तुम्हारा अंत करने आया हूँ। अच्छा, लेकिन पहले बैठो। इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं चाहिए। गुस्सा कम किया करो, वरना जल्दी बूढ़े हो जाओगे। अब बस। महाराज बचो! अरे वाह! चुप रहो सब। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले पकड़ तो लो। कालकेशर, तुम खुद को बहुत ताकतवर कहते हो ना? पूरे जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं। तो सामने रखा वो बड़ा पत्थर उठाकर दिखाओ। इतनी सी बात? शेर नहीं, आलू का बोरा है। मुझे बाहर निकालो। अरे महाराज, इतनी जल्दी नीचे कैसे पहुंच गए? तुमने धोखा दिया। युद्ध में अक्ल भी काम आती है। उस बकरे ने मेरी बेइज्जती कर दी। महाराज, शांत हो जाइए। शांत? पूरा जंगल मुझ पर हंस रहा होगा। तो अब क्या करेंगे? अब मैं उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसी अफवाह फैलाऊंगा कि उसकी अपनी प्रजा उससे नफरत करने लगेगी। क्या अफवाह? कि भोलाराम रात में जानवरों का शिकार करता है। वाह महाराज! सुनो सुनो, भोलाराम मांस खाता है। क्या? मुझे तो पहले से शक था। चुप कर, तुझे हर चीज पर शक होता है। महाराज, पूरा जंगल आपके खिलाफ होता जा रहा है। मतलब अब असली खेल शुरू होगा। आदेश दीजिए। कल सुबह सबको मैदान में बुलाओ, और हाँ, तोते को भी साथ लाना। देख लिया, तुम्हारा राजा नकली है। बस इतनी छोटी कहानी? अब क्या करेगा? वही जो समझदार राजा करते हैं। मैं गवाह हूँ, मुर्गियाँ कालकेशर ने खाई थीं। क्या बकवास है? और रात में हड्डियां भी तुमने फेंकी थीं। धोखेबाज! अब बोलो मोटे शेर।
नहीं, ये झूठ है। झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता कालकेशर। वाह महाराज। मुझे माफ कर दो। राजा वो नहीं जिससे सब डरे, राजा वो है जिस पर सब भरोसा करें। मैं हार गया। नहीं, तुम अपनी ताकत के घमंड से हारे हो। वाह महाराज, अब ये दोबारा नहीं आएगा। अगर आया तो इस बार और गहरा गड्ढा तैयार रहेगा। उस दिन के बाद पूरा जंगल समझ गया कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग और अच्छे दिल में भी होती है। राजा कालकेशर का घमंड टूट चुका था और राजा भोलाराम का नाम पूरे जंगल में एक बुद्धिमान और दयालु राजा के रूप में मशहूर हो गया। तब से आनंद वन में फिर कभी डर नहीं आया और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।